चलिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी लिए थे जेई मेंस के क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़े पुराने थे, अब थोड़े नए ले रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लेट एन एलिप्स विथ सेंटर, सेंटर दे दिया 1,0। लेटेस्ट रेक्टम लेंथ LR का लेंथ दिया हुआ है 1/2, मतलब 2b² दे दिया आपको 1/2। ठीक, तो एक इक्वेशन तो पता चल गई बी और ए की। हैव इट्स मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, चलो ठीक है, सही भी लिखे, नहीं तो माइनर बोल देता तो 2a² लिखना पड़ता। इफ इट्स माइनर एक्सिस सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द फोकई। देखिए, तो ये हो गया आई अपना एलिप्स है ना। अच्छा, एलिप्स का सेंटर है बच्चों 1,0 है ना, थोड़ा सा चेंज है, तो ये बना लो एलिप्स। ठीक, एलिप्स बनाता हूं, इससे बनाता हूं। ठीक, ये बन गया एलिप्स। अब ये लोग हो गए एलिप्स के मेजर और माइनर एक्सिस, है ना। कौन से? ये और ये तो है ही है, वैसे उसके ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो ये क्या है? 0,b, 1,b, 1,-b। ठीक, अब यहां पे होगा सेंटर AE 1 + AE, 0। ठीक है, अब माइनर एक्सिस सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल जो बन रहा है बच्चों, ये पूरा 60 डिग्री है। ओके, तो ये लड़का कितना होगा? 30। तो एक इक्वेशन वहां से निकल जाएगी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो हमको पूरे एलिप्स की जानकारी पता चल जाने वाली है। तो बच्चों कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे वहां से? देखो 10 30, 10 30 बराबर ये हाइट कितनी है? B अपॉन ये बेस कितना है? A। ठीक है, ये कितना है? A। तो 1/√3 = B/AE। स्क्वायरिंग कर दो, तो 1/3 = B²/A²E²। ठीक, E² क्या होता है भाई? बोलो। 1 - B²/A²। तो बच्चों दो इक्वेशन है मेरे को यहां से, अब आप लोग क्या निकाल के देंगे? क्या निकाल के देंगे? A और B निकालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना, मैं अपने निकालता हूं। तो यहां से बच्चों B² क्या लिख सकता हूं? A/4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसको इस इक्वेशन में डालूंगा, 1/3 B², अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? A² - B²। ठीक है, तो A² - B² बराबर कितना हो गया? 3B²। ठीक, तो A² बराबर क्या हो गया बच्चों? 4B²। B² है क्या? जोर से बोलिए। तो ये दोनों कट गया, तो A² = A, इसको इधर ले आओ, तो A² - A बराबर 0, तो A कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? A - 1 बराबर 0। तो या तो A 0 होगा या A 1 होगा। ठीक है, या A 0 होगा या तो A 1 होगा। तो A क्या होगा? 1 होगा। A क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, A अगर 0 हो गया तो एलिप्स डिफाइन कैसे होगा भाई? x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A² लिखना है, नीचे 0 थोड़ी डाल दोगे आप, डाल दोगे क्या? 0 0 चिल्ला रहे उतने देर से। उसके बाद B निकालना है, तो B² बराबर क्या निकला है? A/4। तो B² बराबर 1/4, तो B बराबर क्या? 1 ± 1/2। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, क्या पता काम आ जाए। 1 - B² / A², कितना है?
बी स्क्वायर कितना है 1/4, तो कितना हुआ √3/2। ठीक, अब क्या पूछा हमसे सवाल में, देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस करना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस पहले निकाल लो, 2b प्लस 2a, 2b कितना होगा 1, 2a कितना होगा 2, तो ये 3, अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज में फंसा रहा है आपको, फंसना नहीं है। बढ़े आगे, चलिए शुरू करें अंताक, ये क्या है जो भी सवाल। टेंशन नहीं लेना है बच्चों, सबसे जरूरी क्या है, टेंशन नहीं लेना है। लेंथ को समझो क्या होता है, कभी कभी ना, एक बार मेरी बात सुन लो, जब क्वेश्चन इतना लेंदी आता है ना, तब आपका एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के बाद माइंड थकने लगता है, लेकिन ये मेरे को क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि आखिरी स्टेप तक चैलेंज है ना, मतलब आखिरी स्टेप तक सोचते रहना है कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्या बिना सोचे करना क्या होता है पता है, ऑटो पायलट में करते जाओगे तो बिना सोचे करना, मतलब अब कुछ करना ही नहीं, प्रोसीजर है। क्या इसका पहला स्टेप प्रोसीजरल है, पहला ये बताओ आप मेरे को, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट √3 ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, टेंजेंट। टेंजेंट कैसे लिखेंगे, t बराबर 0 करके, तो क्या लिखेंगे x1 प्लस y1 बाई 36/4 इज इक्वल टू 1। x1 की जगह डालेंगे, y1 की जगह क्या डालेंगे, ठीक है, ये कितना हो गया 12, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मीट्स y एक्सिस एट a एंड b, y एक्सिस पता करना, मतलब x को क्या डालना है 0, मीट्स y एक्सिस एट a एंड b, मतलब x को क्या करना है 0। तो जब x 0 रखोगे तो y कितना निकल रहा है बच्चों, 4 निकल रहा है ना, ये तो मतलब अंधे भी निकाल देंगे इसको तो a क्या होगा 0,4। ठीक, अब नॉर्मल लिख रहे हैं बच्चों, क्या निकले नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लिखेंगे, पहले तो यहां से हमको स्लोप चाहिए रहेगी, सुन रहे हो, यहां से स्लोप चाहिए रहेगी mt, वो कितना होगा -4/36 x1/y1, ये बात सही है, हाँ ना, तो बोलो, तो ये कितना होगा -1/9 x1/y1। ठीक है, तो हमारे लड़के का क्या स्लोप होगा 9y1/x1। कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अब ये नॉर्मल का स्लोप होगा, सॉरी ना, तो नॉर्मल का स्लोप 9, y1 कितना है बच्चों 1, x1 कितना है 3√3, तो टोटल कितना निकला बच्चों √3। अब इक्वेशन लिखना है, क्या लिखेंगे y - 1 √3 x - 3√3। मेरे को किससे इंटरसेक्शन चाहिए, y एक्सिस से, मतलब x को क्या डालना है 0, x 0 डालने से y क्या निकल रहा है, फटाफट निकाल के दिखाइए, -8, तो b निकल गया बच्चों हमारा 0,-8। अब लेट ए सर्कल ड्रॉन ऑन टेकिंग ABS डायमीटर, चलिए पलटू, नहीं समझ में आया, AB को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है। ठीक, तो ये पॉइंट क्या है बच्चा 0,4, ये पॉइंट क्या है 0,-8। ठीक, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, मिड पॉइंट क्या है दोनों का 0,-2, और रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो सर्कल की इक्वेशन ये जाएगी x² प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये मेरा सर्कल क्या हो गया C, कोई तकलीफ,
ठीक है, कोई तकलीफ तो है नहीं, हौले हौले चल रहे हैं बच्चों अपन। एबीएस डायमीटर लाइन x इज इक्वल टू 2√5 इंटरसेक्ट C एट P एंड Q। तो यहां पे बच्चों x इक्वल टू 2√5 ऐसा कुछ होगा, होगा ठीक। तो सबसे पहले हम तो ये कोशिश करेंगे कि इंटरसेक्शन डायरेक्ट तो नहीं निकल जा रहा है ना। अगर निकल नहीं रहा था, कुछ उठ पटांग आता तो फिर अपन कुछ और सोचते। पहले तो हम सोचते हैं कि डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। तो x की जगह 2√5 डाल दीजिए। कितना होता है 2√5 का स्क्वायर? 16। तो y प्लस 2 बराबर +4 या y प्लस 2 बराबर, तो क्या निकल रहा है बच्चों पॉइंट है 2√5, 2 2√5, -6। तो p निकल गया बच्चों हमारा 2√5, 2 और q हो गया वही 2√5, -6। अब आगे बढ़ते हैं सवाल। अब टेंजेंट एंड p एंड q ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट्स अल्फा बीटा। अब यहां पे जो टेंजेंट बनाए हैं ये अल्फा और बीटा पे मीट कर रहे हैं। बच्चों इसको निकालने का फास्टेस्ट वे और है, अगर आप इस पे टेंजेंट बनाएंगे, इस पे टेंजेंट लिखेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी थोड़ा लेंथ है ना, वो भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि आप सर्कल का टेंजेंट किस पे लिखो, इस पे लिखो और इस पे लिखो, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख के इक्वेशन से कंपेयर कर दो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए, अल्फा बीटा के लिए। सर्कल क्या है हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0। इसके लिए अल्फा बीटा पे हम क्या लिख रहे हैं, t इक्वल टू 0, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लगाइए कि ये किससे रिप्लेस होगा, x1 क्या है अल्फा, ये किससे रिप्लेस होगा, y को क्या है बीटा, 4 y किससे रिप्लेस होगा और ये किससे रिप्लेस होगा, और +4 तो वो सब तो रहेगा ही। तो ओवरऑल ये 2 हो गया बच्चों, ठीक। तो अल्फा x प्लस बीटा y प्लस 2y प्लस 2 बीटा माइनस 32 बराबर 0, ठीक। तो अल्फा x प्लस y के साथ क्या है बच्चों 2 प्लस बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 32 बराबर 0। ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ रही है। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2√5, तो उसको इधर ले आओ पलटू। तो एक हमारी इक्वेशन है x माइनस 2√5 इक्वल टू 0, असली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है अल्फा x प्लस y के साथ प्लस 2 और कांस्टेंट टर्म 2 बीटा माइनस 32। तो रेशियो सेम होना चाहिए, तो क्या होगा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 0 बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2√5 बाई 2 बीटा माइनस 32, ठीक है। कुछ निकला, ए बाप रे, क्यों नहीं निकला, या तो सुनो ना, ऐसे करो, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहां पे भी x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो x से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 2 अल्फा बाई अल्फा 2 बीटा माइनस 32 बाई अल्फा, ठीक है। ये पूरा तामझाम क्या होना चाहिए, तो बीटा बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर ये पूरा तामझाम किसके बराबर होना चाहिए, तो 2 बीटा माइनस 32 बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2√5। तो यहाँ पे बीटा कितना है -2, तो -4 माइनस 32 बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2√5। तो माइनस माइनस माइनस, तो 36 बाई 2√5, ये क्या गया अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया 18 बाई √5, ठीक है। अब हमसे निकालने क्या बोला है,
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर कितना होगा 324/5, बीटा का स्क्वायर कितना होगा, टोटल कितना हो गया, ऑप्शन है, ठीक है। तो बच्चों कंपेयर करके निकाल दिए, ये थोड़ा फास्टेस्ट है, बाकी उससे भी आंसर आएगा। सही है, सही है बच्चों, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो अब मैं भी कर देता हूं, क्वेश्चन पेश तो करवा दियो। देखिए पी क्यू आर एस बी द 4 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, तो एक एलिप्स बना लेते हैं बच्चों, लगे हाथ, ये हो गया आपका एलिप्स, ठीक। अब एक बना लिया हम लोग क्या, वाई एक्सिस, एक बना लिया हम लोग क्या, एक्स एक्सिस, चलेगा आप लोगों को। अब ये वाली लाइन है, एक ऐसी लाइन है बोल रहा है, ठीक। पी पॉइंट यहां दिया हुआ है, पी पॉइंट कितना दिया हुआ बच्चों, 2√3 बाई √7 डिवाइड बाई 6/√7, ये पॉइंट है, Q एक पॉइंट है और RS एक पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। तो बच्चों सबसे पहले हम PQ का इक्वेशन निकाल के Q निकाल सकते हैं, PQ का इक्वेशन निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, Q, ये बात क्लियर। तो सबसे पहले स्लोप, ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, क्या हो जाएगा स्लोप 6/√7 डिवाइड बाई 2√3/√7, √7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आया स्लोप बच्चों, √3 आया। तो लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, y इज इक्वल टू √3x। अब इसको वहां कर्व पे डाल दो, कर्व क्या है मेरा 9x² + 4y² इज इक्वल टू 36, यहां डाल दे रहा हूं। तो 9x² + 4 इंटू √3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 9x² + 4 3 जा 12x² इज इक्वल टू 36। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 21x² इज इक्वल टू 36, कट x² इज इक्वल टू 36/21। तो ये कितना हो गया, कट गया बच्चों 12/7, है ना, 12/7। तो x कितना निकल रहा है बच्चों, +-2√3/7, √7, ठीक है। तो प्लस वाला तो वो हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, -2√3/√7 x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें √3 और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना निकल जाएगा, -6/√7, ठीक है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट निकले बच्चों, Q के। इस बात में कोई संदेह किसी को, हाँ ना तो बोलो, क्या संदेह बताओ, संदेह नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग लगे हाथ PQ² भी निकाल लें क्या, क्योंकि काम तो आना ही है बाद में। PQ² मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट का माइनस कितना होगा बच्चों 4√3/√7 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का माइनस 12/√7 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48/7 प्लस 144/7 कितना हुआ 192, है ना बच्चों, बाई 7 कट रहा है क्या, 7 2 नहीं कट रहा है, चलो छोड़ो, बड़े आगे PQ² जा काम आने वाला है। अब इससे परपेंडिकुलर, तो इसका अगर √3 है स्लोप, तो इसका होगा -1/√3, ठीक है। तो क्या आएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू -1/√3x, इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो √3 -√3y बराबर x, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में डाल दी, क्या है इक्वेशन 9x² + 4y² इज इक्वल टू 36। अब x की जगह क्या डाले, -√3y फॉर 4y² इज इक्वल टू 36, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हुआ 27y², कोई दिक्कत किसी को,
प्लस 4y² बराबर 36। तो 31y² बराबर 36। तो y बराबर प्लस माइनस 6/√31। ठीक है, कोई दिक्कत? अब x के लिए x कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, है ना, 6√3/√31। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है? तो एक कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 6, नहीं, -6√3, (√31) 6/√31। और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा बच्चों +6√3, (√31) अपॉन -6/√31। ठीक है, एक ये कोई r होगा, ये कोई s होगा। तो अब r² भी निकाल दो बच्चों। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12 31 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 12। तो कितना होगा ये? 144 × 3 प्लस टोटल कितना हो गया? 576 अब क्या करना है? 1/q, ये 1/pq² प्लस 1/, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? 1/pq² प्लस 1/rs²। pq² कितना है? प्लस क्या दोनों एक ही टेबल में 3 टाइम्स? तो 576, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 प्लस कितना हो गया? 52। कटम किटी किससे? 13 के टेबल में आ रहा है। 13 4 जा 50। नहीं नहीं कट रहा है, 13 के टेबल में कहाँ कट रहा है? काटने दो ना, फिर 4 से काट देते हैं। 13 4 से काट देते हैं, कितना? 144। तो अपना ये हो गया क्या? P प्लस Q। तो 13 प्लस 144 कितना गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे? अरे हाँ ना तो बोलो। तो कैसे पता? ये तो R है ना। वो तो देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, है ना, तो है ना, देखिए क्या कर रहे हैं। एक एलिप्स बना लेते हैं बच्चों। ठीक ठीक लग रहा है। अब एलिप्स का ये क्या है, इक्वेशन क्या है? देखो, x² बाई 36 प्लस y² बाई क्या बच्चों? 9 = 0। तो ये हो गया 0 0 और ये हो गया क्या बच्चों? 6,0 ना। और ये कितना हो गया? 0,3 है ना बच्चों? 0,-3, ये 0,-6,0। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां पे कहीं हमारा सर्कल हो गया 2,0। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? 2,0। अब सर्कल जो होना है हमारा इसके अंदर होना है, तो कुछ ऐसा होना है, एलिप्स के अंदर रहना है। ठीक, ओके, एलिप्स के अंदर रहना है, एलिप्स को क्रॉस नहीं कर जाना है, इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स रहना है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या एज्यूम किए? 6 cos थीटा, 3 sin थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? रेडियस हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस। ट्राई करके देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, रेडियस के लिए
6 cos थीटा, 6c लिख दे रहा हूं cos थीटा को, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 6c - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3s का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 36c स्क्वायर प्लस 4 माइनस 24c प्लस 9s स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27c स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 4 प्लस 9s स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर दिए ताकि ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाए? 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों इक्वेशन? 27c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 39 और पहले कितना था? 4। ये 4 है, नहीं ये 4 नहीं है, क्या है? 4 ही है, 4 ही है। कितना हो गया? 13। ठीक, अब ये 27 इसमें से कॉमन ले लिए तो बचा क्या बच्चों? 24/27c प्लस, ठीक है यहां तक? बोलो बोलो। तो आर स्क्वायर 27, अंदर क्या बच रहा है बच्चों? यहां पे अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊंगा, है ना? तो इसका आधा, ये इसको काट दो पहले तो, 8/9। इसका आधा कितना होगा? 4/9। तो 4/9 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो c स्क्वायर माइनस 8/9c प्लस 4/9 मतलब 16 बाई माइनस कितना? 16/81 प्लस 13/27। ठीक है, तो आर्य आपको ये नहीं आ रहा था? किसमें? ये किसका होल स्क्वायर हो गया? c माइनस 4/9 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया बच्चों? करो, एलसीएम कितना आएगा? 81। एलसीएम कितना आएगा? 81 माइनस 16 प्लस 39 कितना हुआ? तो c माइनस 4/9 का होल स्क्वायर प्लस 23/81। ठीक, cos थीटा को -1 डालोगे तो cos थीटा -1 ये पॉइंट है, तो ये सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। रेडियस इसका क्या हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा रेडियस? 8। तो इधर से 8 आगे, तो इंस्क्राइब नहीं हुआ, एलिप्स सर्कल के अंदर आ गया। बताओ। 1 डालेंगे तो ये यहां हो जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या डालेंगे cos थीटा की जगह? 4/9। क्या डालेंगे cos थीटा की जगह? 4/9। तो ये 0 हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, तो कितना निकला? 27 प्लस इंटू 23/81। ये तो गलत आ गया क्या? नहीं, कितना आएगा बच्चों? 23/3। तो आर स्क्वायर आ गया 23/3। हमसे क्या पूछा है? 12 आर स्क्वायर। तो 23/3 इंटू 12 कितना हो गया? 92। देखो ऑप्शन है सही है। समझ में आया बच्चों? अरे सबसे छोटा चाहिए ना, सबसे छोटा जो इसको टच करे, तभी तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। मैं आपको पहले भी एक बार थ्योरी पढ़ाते समय बताया हूं, एक क्वेश्चन था कि फोकस पे बना हुआ था एक सर्कल, तो ये ऐसे जब लोगे तभी टच करेगा वाला एक कुछ था, एक देखिएगा, राउंडर चला के भी बताया हूं हाथ से। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, ये जब छोटा रहेगा तभी टच करेगा ना एक ही पॉइंट पे, बड़ा रहेगा तो इंटरसेक्ट कर देगा ना,
और क्या बोलूं, अब हो गया, समझ में आया बच्चों? बढ़ो आगे। अरे ये क्यों, मतलब क्या है ये, तो क्या है? ओके, तो क्या सबसे पहले क्या है, ए सर्कल विथ रेडियस 4, सर्कल का रेडियस क्या दिया बच्चा लोग 4, कोसेंट्रिक विथ एलिप्स दिस, तो उसका सेंटर क्या दिया हुआ है 0 0, तो रेडियस 4 है और सेंटर है 0 0, तो सर्कल का इक्वेशन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। एलिप्स क्या है 15 एक्स स्क्वायर प्लस 19 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 285, इधर लाके डिवाइड करो पहले तो, 15 एक्स स्क्वायर बाई 285 वाई 19 वाई स्क्वायर बाई 285 कितना आ रहा है बच्चों, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 19 प्लस वाई स्क्वायर बाई 15 इज इक्वल टू 1। अब दोनों का कॉमन टेंजेंट, पहले का सर्कल का टेंजेंसी कंडीशन क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस कितना है बच्चों 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। किसी को तकलीफ इस बात पे, तकलीफ हो रही है नहीं ना? अब अगला एलिप्स का क्या होता है, ये सर्कल हो गया है ना, ये एलिप्स के लिए लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना है बच्चों 19 एम स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है बच्चों 15। बच्चों अब दोनों को c को इक्वेट करने के निकाल के m निकालने की जिम्मेवारी मेरी है, हाँ तो करो ना भाई, तो 4 स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग, तो कितना हो जाएगा 16 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 19 एम स्क्वायर प्लस 15, तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 16 एम स्क्वायर 19 एम स्क्वायर प्लस 15, तो कितना है बच्चों यहां से 3 एम स्क्वायर बराबर 1, तो एम स्क्वायर बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो या तो 1 बाई रूट 3 होगा या तो माइनस 1 बाई रूट 3 होगा। बढ़ू आगे, प्लस दबा दूं, तो देखो ये कहीं से भी गुजरे उसका स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन हम 1 बाई रूट 3 होगा, प्लस 1 बाई रूट 3 मतलब कितना डिग्री 30 डिग्री, माइनस 1 बाई रूट 3 मतलब कितना डिग्री 150 डिग्री, मतलब ये लड़का कितना 30, दोनों ही सूरत हाल में ये एंगल कितना है 60 डिग्री है नहीं है, तो हमसे पूछा क्या है गवर्नमेंट ने, आर इंक्लाइन टू माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस बनाए नहीं हो, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस साथ इंक्लिनेशन कितना है, क्लियर, बढ़े आगे, चलिए देखते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं पहले, क्या आया, चलिए देखते हैं ना। लेट द एलिप्स, एलिप्स दिया हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब ये एलिप्स है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो बना लेते हैं, ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये वर्टिकल एलिप्स है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ओके हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो ये पता है कि अब मेरे को एक्स एक्सिस को कहां कट करता है 3,0, ठीक है, वाई एक्सिस को कहां कट करता है
0,1। तो ए है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब लेट द मेजर एक्सिस ऑफ एल ई, मतलब एलिप्स का मेजर एक्सिस बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो बच्चों ये सर्कल क्या हो गई? ऑक्सिलरी सर्कल है ना। ये सर्कल कौन सी हो गई? ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों अपनी सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक, अब ए लाइन पासिंग थ्रू ए बी, ए बी से एक लाइन बना लो बच्चों, है ना। ए बी से एक लाइन बना लिए, वो मेरे सर्कल को कहां कट कर रही है? कहां कट कर रही है बच्चों? अरे हाँ ना तो बोलो, कहां कट कर रही है? पी पे। तो हमको चाहिए क्या? पी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पी निकालने का जुगाड़ बनाएंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? देखिए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/3। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y - 0 इज इक्वल टू -1/3 x - 3। तो y इज इक्वल टू -x/3 +1। तो ये कितना हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू -x + 3। तो कितना हो जाएगा? x + 3y इज इक्वल टू 3, या तो x इज इक्वल टू 3 - 3y। कोई इशू नहीं। ओके, अब इस लाइन का इस किसके साथ? सर्कल के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। पलटू, तो x की जगह क्या डालना है? 3 + 3y ना, 3 - 3y कि 3 + 3y? 3 - 3y। तो 3 - 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 प्लस कितना बच्चों? 9y स्क्वायर माइनस 3 3 = 9 2 = 18y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो ये दोनों तो क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया बच्चों? 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 18y। y इक्वल टू 0 तो एक रूट ऑलरेडी है, मेरे को पता है। y इक्वल टू 0 एक रूट ऑलरेडी है, वो तो मेरे को पता है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों कट गया। तो y इज इक्वल टू 18/10 मतलब 9/5। तो यहां का y कोऑर्डिनेट पता चल गया मेरे को 9/5, और x कोऑर्डिनेट पता करना है, यहां पे डाल दो, है ना। तो 3 - 3 × 9/5 कितना हो रहा है बच्चों? -12/5। तो x कोऑर्डिनेट हो गया -12/5। ठीक, अब P भी निकल गया। अब O इज द ओरिजिन, O इज द ओरिजिन। अब क्या करना है हमको? इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ठीक, अब बच्चों ये ट्राइंगल का एरिया निकालना ना बहुत आसान है, आपको एरिया का फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये उसकी हाइट हो गई बच्चों, ये क्या हो गई? हाइट। ये हाइट क्या हो गई? 9/5, और ये उसका बेस हो गया, ये कितना हो गया? 3। ठीक है, तो एरिया लिख देते हैं। एरिया बराबर हाफ, हाइट कितनी है? 9/5, बेस कितना है? 3। कितना हुआ? 27/10। अब ये क्या है? को प्राइम होना चाहिए, डिवाइड हो रहा है नहीं, तो m - n चाहिए, तो कितना जाएगा? ठीक है, तो प्रोसीजरल था, उतना समय नहीं लगना चाहिए था। चलिए देखते हैं। तो क्या करना है बच्चों? एक लेट द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या है? ये एलिप्स है। एलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? x²
प्लस 16y² इज इक्वल टू 144, इधर से डिवाइड कर दो तो 9x² बाई 144 प्लस 16y² बाई 144 इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9। तो x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये बात में कोई संदेह नहीं ना? तो ऐसा कुछ एलिप्स बन जाएगा बच्चों। ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बना दे रहा हूं फिर भी आप लोगों के लिए। अब इस पे कोई भी टेंजेंट ए और बी पे टकरा रही है तो उसकी मिनिमम लेंथ चाहिए मेरे को, है ना? ए और बी पे टकरा रही है तो उसकी क्या चाहिए हमको? मिनिमम लेंथ। तो सबसे पहले अब ये कर सकते हैं बच्चों कि इस पॉइंट को कुछ मान लो। इस पॉइंट को क्या मान सकते हैं? 4 cos थीटा, 3 sin थीटा चलेगा? 4 cos थीटा, 3 sin थीटा चलेगा आप लोगों को? हाँ ना बोलिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, t इक्वल टू 0 कर दो। यही भी लगा देता हूं, t इक्वल टू 0 लगा दो। क्या लिखोगे? x 4 cos थीटा बाई 16 प्लस y 3 sin थीटा बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये 4, ये 3, तो x cos थीटा बाई 4 y sin थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब ये पता करो कि a पे कहां टकरा रहा है। तो क्या करो, कितना आएगा? 4 बाई b को कहां टकरा रहा है? 0, तो अब मेरे को क्या चाहिए? ए बी का मिनिमम लेंथ चाहिए। तो ए बी का लेंथ क्या है? अंडर रूट 4 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई साइन थीटा का। ये मिनिमम कहां होगा, कब होगा, क्या होगा? ठीक है, कर पाएंगे इसको? नहीं, कैसे कर लेंगे बताइए? खोल देंगे। तो ये हो गया 9 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया ये? 16 सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस अब लिख सकते हैं क्या? सेक को क्या ले सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक को क्या ले सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इधर देखेंगे अंदर कितना बनेगा, देखो 16 प्लस 9 25 प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहता हूं बस आप इतने लोगों की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी? AMGM। सबको क्लियर है? बस इतने का निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा ये? 16 मतलब 4 3 12 24। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है बच्चों। तो हमसे तो मिनिमम वैल्यू ही पूछा है क्या? तो 25 इसी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? कितना होता है? 49, मतलब कितना होता है? 7। तो AB की मिनिमम वैल्यू कितनी है? ठीक है, पक्का? तो बच्चों जब टर्म्स पॉजिटिव हो, अच्छा ये नहीं लगा रहे हो तो डिफरेंशिएशन लगा के मैक्सिमम लगा लो। ठीक है, कुछ ना कुछ करके करिए भाई, क्या ही बोले। ठीक है, सबको क्लियर? तो अब क्या करना है आप लोगों को? बचा हुआ सवाल कीजिए जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्या करना है, क्या करना है? एक्सरसाइज